सभी हिमवीर साथियों को मेरा राम राम। मैं दिलीप ठाकुर अपने चैनल शिव माया में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं सीएल छुट्टी ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं वो बतलाने जा रहा हूं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अगर एक पॉइंट भी छूट गया तो वो छुट्टी एरर दिखाएगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए ध्यान से और ऑनलाइन छुट्टी अप्लाई करना सीखिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लॉगिन पोर्टल आपको दिख गया और यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा वैप्चा डालना पड़ता है। उसी हिसाब से ये जैसे ये सब तो आप जानते ही हैं कि कैसे करते हैं। उसके बाद यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त होगा रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। तो उसी पे ऐसे डालने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। माई लीव में जाना है। माई लीव में जाने के बाद न्यू लीव में वो करना है। फिर ये सारा आपको विवरण मिलेगा और आपका डिटेल पूरा ऐसे आएगा। आने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि पहले तो आपके यूनिट के बारे में पूछेगा कि हाँ वेदर यू आर अटैच और नॉट, तो नो कर दीजिएगा। अगर अटैच है तो अटैच कीजिएगा। उसके बाद अपने ब्रांच कंपनी ये सेलेक्ट कीजिएगा। फिर लीव क्लब में आपको मतलब 2 छुट्टी एक साथ जाते हैं तभी सेलेक्ट करते हैं। फिर डिपार्चर डेट आपको डालना है। तो डिपार्चर डेट में जिस दिन आप जाना आउट होना है बटालियन से उसमें उसी डेट को डालना है और आफ्टरनून चाहे फोरनून कर दीजिएगा। फिर अराइवल डेट जिस दिन आपका रिपोर्टिंग बन रहा है उस डेट को डालिएगा। उस डेट को डालने के बाद वही आफ्टरनून नहीं तो फोरनून कीजिएगा। अराइवल डेट जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही डालना है और आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद आपको जैसे एड्रेस के बारे में पूछेगा तो येस कर दीजिएगा। और लीव ग्राउंड जैसे कि मैं बाय मिस्टेक मतलब डोमेस्टिक प्रॉब्लम डाल दिया था, मगर मदर का ट्रीटमेंट था तो वो बाद में देखिएगा मैं डालूँगा। अभी डोमेस्टिक प्रॉब्लम मैंने लिख रखा है बाय मिस्टेक, अभी मैं मदर ट्रीटमेंट डालूँगा। उसके बाद लीव ग्राउंड डालने स्पेस नहीं छोड़ना है। इसमें पूरा जो प्रॉब्लम है वो साथ में ही लिख दीजिएगा, स्पेस नहीं छोड़ना है। फिर लास्ट लीव टाइप ईएल आप गए थे तो ईएल कीजिए। फिर कब आए हैं तो वो आने का रिपोर्टिंग डेट आपको देखिए, पहले मंथ है, उसके बाद डेट है, फिर ईयर है, तो उस हिसाब से डालिएगा। मगर आप अपना ही हिसाब से डालिए, जैसे डेट और मंथ उसी हिसाब से डालिएगा। फिर जीएच आता है तो जीएच में जितना भी जीएच आप लेना चाहते हैं आप जीएच ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। जीएच जितना भी होता है, मगर आरएच जो होता है आरएच होता है कम। आरएच 2 ही होता है, 2 ही आप ले पाएंगे एक बार में। तो आरएच जैसे देखिएगा यहाँ पर मैंने मिस्टेक से 3 आरएच डाल रखा था, बाद में उसको करेक्ट मैं करूँगा क्योंकि एरर दिखाएगा तो उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। देखिए मैंने 3 डाल दिया है, मगर लास्ट में मैं 15 वाला हटा दूंगा। उसके बाद अगर आप जेपी आपको मिलना होगा तो आप जेपी यस कीजिएगा और जेपी का डेट डालिएगा कब से कब तक। फिर प्रीफिक्स हो जाता है। प्रीफिक्स मतलब मान लीजिए कि आप सैटरडे को निकल रहे हैं, सैटरडे को 1 तारीख है और 2 तारीख संडे पड़ रहा है, तो वो पहला प्रीफिक्स आप संडे को 2 तारीख को डाल सकते हैं। उसके बाद आपका सफिक्स आएगा। तो सफिक्स में भी वही हाल है, जैसे जिस दिन आपका रिपोर्टिंग बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये 19 तारीख 18 तारीख को बंदे का रिपोर्टिंग मेरा मतलब कर रहा था, तो मैंने 19 तारीख का सफिक्स डाल दिया तो 20 तारीख को मतलब मेरा रिपोर्टिंग बढ़ जाता। तो ये फ्रॉम डेट टू डेट ये आपको तब डालना है जब से आपने कैलेंडर में जो डेट आपने काउंट किया है, जब से आपका छुट्टी स्टार्ट हो रहा है वो डेट डालना है, और जब आपका छुट्टी ख़त्म हो जा रहा है वो डेट आपको डालना है। इस हिसाब से ही करना। फिर आप अपना लीव टाइप सेलेक्ट कीजिएगा। अगर सीएल टाइप करते हैं, सीएल अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको डेट डालना होगा, और अगर ईएल करते हैं तो उसमें आपको ये नहीं करना होगा कि कितना दिन जा रहे हैं, और अगर होता है तो आप कर दीजिएगा। उसके बाद ये सारा एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से आपका जो है पूरा ये देखिए, जैसे एरर मैक्सिमम 2 RH कैन बी अवेल, तो मैंने गलती किया था, तो अब मैं देखिए इसको एक को हटा दूंगा।
जैसे 15/11/2023 को मैं हटा दूंगा। अब करूंगा तो फिर अब वो हो जाएगा। अब मतलब थोड़ा मिस्टेक इसमें भी हो गया होगा, फ्रॉम डेट टू डेट में भी और अराइवल डेट और इसमें भी। अब देखिए मैंने ये किया तो सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद देखिए ये सारा कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया था अराइवल डेट में, तो अब इसको भी करेक्ट करूँगा। करेक्ट करने के बाद 18 हो गया अराइवल डेट। अब देखिएगा यस करके ले लिया। और अब देखिए अब पूरा वो प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद ये सारा आपका डिटेल दिखाएगा। डिटेल दिखाने के बाद यही है आपका RH कितना मिला, GH पूरा डिटेल आपको देगा। JP आपने लिया नहीं है तो इस हिसाब से ऐसे डन हो गया। डन होने के बाद जैसे आप फिर से एक बार गो थ्रू कर दीजिए। गो थ्रू करने के बाद फिर आप सबमिट कर दीजिएगा। देखिए एक ये पूरा इसका डिटेल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद वो आपके बाबू के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लास्ट लीव ये सब कुछ दिखा रहा, पूरा डिटेल आपको दिखाएगा कि आप क्या क्या ले रहे हैं। लेने के बाद फिर आपका वो डन हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ अपना लिख सकते हैं कि हाँ क्या समझ में नहीं आया, मैं उसको कमेंट के द्वारा आपको दूर कर दूँगा। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हाँ देखिए यहाँ पर जैसे पूरा डिटेल आ गया, फिर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है।